Hello everyone. So let's continue with properties of modulus. Now today we are going to initiate with this property. So whenever you are having product of two complex number and then their modulus is taken, it is equal to यहाँ पे क्या है product of modulus of these two complex numbers taken independently. So here we are taken modulus of product of complex number, but here product of modulus of complex number has been taken. फिर सुन लो, here we have taken modulus of product of two complex number. मॉडुलस लिया है किसका? प्रोडक्ट का. किसका? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट हैज बीन टेकन ऑफ व्हाट? ऑफ मॉडुलस ऑफ व्हाट? ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दोनों में डिफरेंस है अगर आप चेक करेंगे. नाउ लेट वी वेरीफाई इट. अगर हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करने पड़ेंगे. मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए. फाइन. अब वन बाय वन लेफ्ट और राइट दोनों को सोल्व करके देखेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. फिलहाल के लिए देखो, अगर Z1 ये है तो बच्चे इसका मॉडुलस क्या होगा? यू नो एज पर डेफिनेशन इट विल बी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. अगर मैंने यहाँ पे मॉडुलस निकाला तो इसका मॉडुलस यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू दिस वन. तो आई कैन से इट इज वन. इसको हम फिलहाल के लिए एज सच यहाँ पे सेफ रख लेते हैं. बाद में देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या करना है. नाउ लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड में अनडाउटेडली मेरे को यहाँ पे मॉडुलस लेके चलना है, बट बिफोर टेकिंग मॉडुलस मेरे को यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लेके चलना है. तो यहाँ पे क्या है? हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. लेट वी मल्टीप्लाई. पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, चलिए फिर बाद में इनका मॉडुलस लेके चलेंगे. तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, लुक ये यहां पे क्या है? x1 प्लस आयोटा y1. नाउ दैट इज द वैल्यू विद यू. लेट मी फर्दर मल्टीप्लाई. दैट इज ऑलवेज एन इजी टास्क. यू कैन चेक. अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा? x1 x2. देन ये x1 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो आयोटा x1 y2. देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आयोटा y1 x2. दोनों को मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर y1 y2. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? नो चेंज हियर. व्हाट इज आयोटा पावर 2 माइनस 1? तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस y1 y2. अब चलते हैं यहाँ पे. इनमें से आयोटा कॉमन निकल गया. यहाँ पे क्या बचा? x1 y2 प्लस आगे क्या आ गया? y1 x2. तो डेट हैज बीन द प्रोडक्ट. ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए प्रोडक्ट आ गया. आपने वैसे भी पहले बहुत बार मल्टीप्लाई करके देखा हुआ है. अब ये काम करने के बाद नाउ आई नीड टू टेक मॉडुलस. अब यहाँ पे मॉडुलस की टर्म. तो जब मैं यहाँ पे मॉडुलस लेके चलूंगा तो आपको एक बात माइंड में रख के चलना पड़ेगा. ये मेरे पास बच्चे रियल पार्ट है, ये मेरे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, एंड दिस इज इन फॉर्म a प्लस आयोटा b. तो अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस लेके चलता हूँ तो मॉडुलस लेके चलने का मतलब है मैंने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिया है फिलहाल के लिए. टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड. आई हैव टेकन मॉडुलस ऑन बोथ साइड. Are done this thing here, and now once this thing is done, you are again going to apply the definition of modulus. And what does it say? Real part का स्क्वायर करेंगे आप लोग प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे. दोनों के सम को इनसाइड द रूट. तो वी आर इंक्लोजिंग. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. लुक ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बिकॉज दैट इज ऑल कनेक्टेड विद आयोटा. यू कैन चेक. नाउ लेट मी सिंप्लीफाई इट. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यू नीड टू
गो अहेड विद आइडेंटिटीज a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो माइनस ऑफ 2ab का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 x1 x2 y1 y2, that is what I'll be getting here. Then plus sign is there. Go ahead with the identity a plus b whole power 2, तो I will be getting a square plus b square, देन प्लस आगे क्या आएगा 2ab, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, वाई वालों को इकट्ठा कर देते हैं, दैट इज ऑल आई एम गेटिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे बन गया फिलहाल के लिए। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये प्लस और माइनस वाले टर्म्स आपस में खत्म, दे विल गेट कैंसिल हियर, यू कैन चेक। तो जब ये काम हो गया, अब आपके पास यहाँ पे ये पूरा वैल्यू क्या बचा, लेट वी चेक। अगर आप इस पूरे वैल्यू को चेक करेंगे, नाउ व्हाट डज दिस प्रोवाइड यू, लुक, एक तो यहाँ पे आ गया ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, देन y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, आगे क्या आ गया x2 स्क्वायर। जब इतना काम आपका खत्म हो गया, अब हमने इनको रीअरेंज करना है। थिंक अपॉन इफ यू कैन टेक अ फ्यू टर्म्स इन कॉमन, पेयरिंग करके चलना है। आप इन दोनों का पेयरिंग कर सकते हो, फाइन। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, x1 स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों में से x1 स्क्वायर को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा x2 पावर 2, यहाँ पे क्या बचेगा y2 पावर 2, एंड देन फ्रॉम द रिमेनिंग वन लेट वी चेक नाउ, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, y1 स्क्वायर कॉमन आएगा। तो अगर यहाँ पे y1 स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या बच गया y2 स्क्वायर प्लस आगे क्या आ गया x2 स्क्वायर, ये आ गया। अल्टीमेटली आप इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर मैंने इन दोनों को यहाँ पे कॉमन निकाला, ये मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बच गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये रह गया। I taken this one as a common term and this what I'm left with here. Now once we are done up to here, now you know I can write root AB equal to root A into root B. तो I can split up, ये मैंने यहाँ पे split कर दिया। तो ये मैंने splitting कर दी। Now once we are having this splitting here, okay, ये rule को मैंने involve किया। Now think upon what is happening here. Look onto this thing. What is this referring to? ये यहाँ पे क्या है, modulus Z2. And what about this one? That is how you will be verifying. हमने यही तो verify करना था। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस यहाँ पे स्केप करा गया, तो वी आर रीचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हो, तो इसको सोल्व करने का जो वे आउट है वो आपका यहाँ पे ये रहेगा। ओके, तो बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग कैलकुलेशन, इट इज़ ईजी वन, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का प्रॉब्लम नहीं है ये। अब चलते हैं आगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड वन। नाउ सेकेंड वन में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, we have taken multiplication here. Now let we continue towards the property while taking, you can say, operation division. So this is what now you need to verify. Now there is one thing I need to tell you where you need to be careful. Fine, और यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, जब मैंने कंजुगेट की बात की थी, मॉडुलस से पहले कंजुगेट का बात किया था, तो यहाँ पे क्या था, that was one property with you. The second one, third one, and then fourth one.
we had verified all these. Now we are moving in modulus. What I done? Plus, minus, into, upon. I'm here. Right now what I proved? There is modulus. So like conjugate was appearing on both of complex number independently. Here is modulus. यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू है. फर्क क्या है? ये कंजुगेट में चल रहा है, ये यहाँ पे किस में चल रहा है? मॉडुलस में चल रहा है. अब सेम पैटर्न पे अब यहाँ पे मॉडुलस की बात हो रही है, ये अपॉन में चल रहा है. That is how you can make a comparison and then very easily remember the properties, what property they carry. But then remember, there is nothing like this here. If you write it to be this one or this one, बच्चे ये पॉसिबल नहीं है. हम आएंगे इनकी तरफ भी. ओके, हम इनकी बाद में बात करेंगे. तो फिलहाल के लिए ये बात माइंड में रखिएगा कि कंजुगेट में ये जो आपके पास प्रॉपर्टी थी ये चारों के चारों ऑपरेशन के लिए वैलिड है, लेकिन जब मैं यहाँ पे मॉडुलस में चल रहा हूँ तो ये इनटू एंड अपॉन के लिए, नॉट फॉर प्लस एंड माइनस. फाइन. अब हम यहाँ पे इसकी तरफ चल रहे हैं. नाउ लेट वी कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर पार्ट. हमने ये यहाँ पे फिलहाल के लिए ड्राइव करना है. अब अगर आप इसको यहाँ पे ड्राइव करना चाहते हो, लेट वी चेक. सुने यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वही सिलेक्शन करना पड़ेगा दो नंबर्स का. मान लो एक नंबर आपका ये है, एक नंबर आपको यहाँ पे ये दिया गया. तो अगर मैंने यहाँ पे इसका मॉडुलस निकाला, यू नो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? ये आ जाएगा. और अगर मैंने यहाँ पे मॉडुलस की बात की तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू दिस वन. तो वी आर रीचिंग अप टू हियर, वी आर रीचिंग अप टू हियर फॉर द मोमेंट. नाउ लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड दिस वर्क. ओके, ये थोड़ा सा लेंदी आ सकता है, टेक योर टाइम, समझ के चलना आराम से. हम पहले क्या करेंगे? हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है रेशियो लेके चलेंगे, मॉडुलस बाद में. तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो लेके चलना चाहता हूँ, नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर हियर इक्वल टू? ओके, वेट, सपोज मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो फिलहाल के लिए लेके चलना चाहता हूँ. व्हाट इज दिस वैल्यू? इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1. ये वैल्यू क्या है? x2 प्लस आयोटा y2. आई हैव टू सिंप्लीफाई. whenever it is division of two complex number, I don't want any complex number in denominator. That is why I have to rationalize. तो लेट वी रैशनलाइज नाउ. हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज करते हैं. तो ये मैंने रैशनलाइज कर दिया. अब क्या होगा? सोल्व करना पड़ेगा हमें. तो सोल्व करते हैं यहाँ पे. लुक, अगर मैंने सोल्व किया, यहाँ पे क्या आएगा? x1 x2. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? माइनस आयोटा x1 y2 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस बन गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? आयोटा y1 x2. इन दोनों को किया. अब इन दोनों को करेंगे आयोटा स्क्वायर y1 y2. ये आ गया अपॉन a प्लस बी a माइनस बी. वट डज दिस बिकम? यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा? b स्क्वायर. तो अगर आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो ये बन जाना है. तो यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? b स्क्वायर. अकॉर्डिंगली आई एम रीचिंग हियर. अब जब इतना काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है? लुक, हियर इज नो चेंज. आयोटा पावर 2 का जो वैल्यू होता है वो कहता है -1. तो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा. तो मैंने इन दोनों को यहीं पे पेयरिंग कर दिया. ये देखो, फाइन. ये काम जब आपने खत्म कर लिया, अब अगला काम यहाँ पे क्या है? ये दोनों टर्म्स में से आपके पास आयोटा कॉमन निकलेगा. तो जब मैंने यहाँ पे आयोटा को कॉमन निकाला, प्लस आयोटा से मैंने कॉमन निकाला, तो ये प्लस वाला टर्म है. पहले यहाँ पे y1 x2, देन यहाँ पे क्या आ गया? x1 y2 अपॉन व्हाट डू वी गेट?
यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, आयोटा पावर 2 वैल्यू -1, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस साइन हियर, आई विल बी रीचिंग हियर, तो यू कैन चेक। हमने क्या किया फिर देख लो, आयोटा पावर 2 की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस ही हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इन दोनों में से आयोटा को कॉमन निकाल लिया। व्हेन यू टेक आयोटा कॉमन फ्रॉम हियर, पहले मैंने ये वाले टर्म को लिखा है, तो यहाँ पे क्या है प्लस साइन है, तो y1 x2, देन यहाँ पे क्या माइनस x1 y2, दैट इज हैपनिंग हियर, फाइन, दैट इज वन थिंग विद यू। नाउ दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ यू विल चेक, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब जब ये मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे को इसका मॉडुलस लेके चलना है, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू है। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, मेरे को अगर यहाँ पे मॉडुलस लेके चलना है तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस मैं दोनों तरफ लेके चल पड़ा, ये देखो मॉडुलस, यहाँ पे मॉडुलस ही यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे टर्म आयोटा, ये बचा आपके पास यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, मैं दोनों तरफ यहाँ पे फिलहाल के लिए मॉडुलस लिया है, यू कैन चेक, ओके, और कुछ भी नहीं किया गया। अब मॉडुलस का मेन फंक्शन क्या है, यू नो इट, नाउ बी केयरफुल। मॉडुलस का मेन फंक्शन क्या होता है, देखो पहली बात तो मॉडुलस आपके पास किसके ऊपर डिफाइन होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे फिलहाल के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, मॉडुलस को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेट करेंगे, रियल नंबर की वैल्यू तो रियल नंबर ही रहेगी। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज मॉडुलस ऑफ 5, इट विल रिमेन 5, फाइन। लेकिन जब मैं यहाँ पे 3+4 आयोटा की बात करूंगा, तो यहाँ पे जो मॉडुलस होगा इसका वैल्यू अगर निकालना तो वो क्या आएगा, 3² + 4² इनसाइड द रूट। तो देयर इज द डिफरेंस, आपने देख के चलना है। यहाँ पे आप टर्म्स को चेक करो, ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई आयोटा नहीं है, देख लो वहाँ पे। तो जब तो आप ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर तो आपको वही जो है मॉडुलस का डेफिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा जो है, लेकिन नीचे आपके पास वहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू वहाँ पे ऐसी रह जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई आयोटा जैसा टर्म नहीं है कि आप वहाँ पे पूरा वो डेफिनेशन दोबारा से अप्लाई करके देखोगे। तो आपने करना क्या है, सुन लो फिर, ये मेरे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज इट इज इन फॉर्म a + आयोटा b। तो पहले आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको चेक करो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर आपने यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखते हैं हम यहाँ पे। लुक व्हाट डज दिस बिकम। एक बात और, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट डाइजेशन करने में डिफिकल्टी आ रही है कि नीचे वाले काम ने क्यों नहीं कुछ किया, तो आप एक काम और कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे ये कह सकता हूँ, आप स्प्लिटिंग कर दो। अगर किसी को ये समझने में प्रॉब्लम हो, ये स्प्लिटिंग कर दी, ये स्प्लिटिंग कर दी, प्लस आयोटा टाइम ये स्प्लिटिंग कर दिया गया, ये स्प्लिटिंग तो हो जाएगा ना। अब जब ये स्प्लिटिंग हो गया ना, अब सोच लो, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देख लो इसको, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दी, प्लस आयोटा टाइम ये स्प्लिटिंग कर दी। अब ये क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब आप यहाँ पे जो है मॉडुलस की डेफिनेशन को पूरा लगा सकते हो प्रॉपरली, अगर आपने लगा के चलना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिसन नाउ व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या आएगा, रूट। अब सुनो, यहाँ पे रियल पार्ट ये है, तो इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया रियल पार्ट, ठीक है। देन प्लस आगे क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहां पे जब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो एक तो ऊपर वाले का स्क्वायर आ गया, देन यहां पे नीचे वाले का भी स्क्वायर आ गया, ये बन गया। मैं यहां तक एक बार फिर आपको समराइज कर देता हूं, कुछ भी टफ नहीं किया गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, दोनों को डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज करके ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास टर्म्स आ गई थी। उसके बाद फ्री फ्रॉम आयोटा को पेयर कर दिया, जो आयोटा वाले टर्म है उनको पेयरिंग कर दिया। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है रेशियो आपके पास यहाँ पे स्केल आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे मॉडुलस लिया, मॉडुलस लेके ये बन गया।
जब मॉडुलस लिया तो जब ये एक्सप्रेशन बना इसको मैंने साथ में क्या कर दिया, स्प्लिट अप कर दिया ताकि ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ जाए। जब ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया, अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है तो मॉडुलस की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया, इट विल बी रियल पार्ट स्क्वायर, ये रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ही हो गया। अब यहाँ पे चेक करो, अगर मेरे को इसको आगे सोल्व करना है तो ये आगे सोल्व करके आपके पास यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करेगा, लुक एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ गया। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या बच गया आपका यहाँ पे, हाँ जी चेक करो, ये एलसीएम यहाँ पे सेम है, और जो टर्म्स ऊपर बचे हैं वो दोनों इनको हम एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ पे, जैसे प्रीवियस सम में किया था। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लिया, ऊपर आइडेंटिटी लग रही है, देख लो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब चलते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर देन माइनस ऑफ 2ab। यह बच गया फिलहाल आपके पास, वी आर रीचिंग नाउ अप टू हियर। तो अब इसको अगर आपने सोल्व करना है, ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी, ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल। अब फर्दर इसको सोल्व करके देखते हैं। अगर हमने सोल्व किया, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ, इसको चेक करो, यहाँ पे क्या आ गया, रूट, ये देखो पहले और थर्ड में से कॉमन निकाल लो, पहले और थर्ड में कॉमन क्या निकलेगा, x2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो जब आपने यहाँ पे पहले और थर्ड में से x2 स्क्वायर को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था, फाइन। अब जो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x2 स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, एंड देन यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, y2 स्क्वायर कॉमन आएगा। तो जब आपने यहाँ पे y2 स्क्वायर को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा, y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी लिख लें। अपॉन नीचे यहाँ पे क्या पड़ा है, ये पूरा टर्म ऐसे पड़ा है, ये आ गया यहाँ पे। अब जब इतना काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, अब ऊपर में से कॉमन निकाल लो, ये टर्म, लेट टर्म्स बी टेकन ऑन द होल एज अ कॉमन वन। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया, ये रह गया आपके पास। नाउ दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अब जब इतना काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। अब चेक करो, इफ देयर इज एनी कैंसिलेशन, ये यहाँ पे कट गया आपस में, एक यहाँ पे इससे कट गया, इट विल गेट कैंसल। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद नाउ, आई एम लेफ्ट विद नाउ, यहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या बचा है, इसको चेक करो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन ये आ गया। Now again algebraic properties के अकॉर्डिंग I can write this one to be equal to, लोअर क्लासेस में आपने कर रखा है, तो I can split up। तो अब आप यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दो, तो जैसे आपने स्प्लिटिंग की तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन जाएगा। This is what I'm getting here. And now what is this representing? ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस Z1। एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस Z2। एंड दैट इज हाउ यू विल बी रीचिंग टुवर्ड्स द एंड हियर, फाइन। तो दैट इज योर सेकंड प्रॉपर्टी फॉर टुडे। और आज के लिए सिर्फ आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को ही अपना जो है करके चलेंगे। एनफ फॉर टुडे, गो थ्रू दीज डेरिवेशंस वेरी केयरफुली, ये आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। थैंक यू।